ये जो शख्स नज़र आ रहे हैं ये बजाज फाइनेंस के वसूली करने वाले शख्स हैं। ये लोगों के घर में जाकर बदतमीजी करते हैं और औकात बताते हैं कि पैसा देने की औकात नहीं थी तो गाड़ी क्यों खरीद लिए। मामला ये है कि जिस घर में ये लोग गए थे उस घर वालों ने 1 लाख रुपया देकर दुपहिया वाहन फाइनेंस करवाया। उसके बाद बराबर उन्होंने 8 किस्त अदा की। एक किस्त अभी वो पिछले महीने की नहीं दे पाए तो इनके घर बजाज फाइनेंस के वसूली वाले आ धमके और बदतमीजी करने लग गए। हम वहाँ से गुजर रहे थे, हमें जानकारी लगी कि बजाज फाइनेंस वाले एक परिवार के साथ बदतमीजी कर रहे हैं, तो मजबूरीवश हमें ये खबर बनानी पड़ी। और जब हम खबर बनाने लगे तो ये लोग भगने लगे। तब इन्हें रोका गया और पूछा गया कि मामला क्या है। ये 80 LIG क्रूज में हम लोग खड़े हैं। ये बजाज से कुछ लोग आए हैं फाइनेंस से और इनके घर में घुस के बदतमीजी कर रहे थे, महिलाओं से गलत बात कर रहे थे। और ये महिलाओं से मैं आपको बात कराता हूँ कि क्या बोल रहे हैं। अभी इनकी भाषा बदल गई है, पहले कुछ और भाषा थी। क्या मामला था बताइए। मेरा किस्त रुका है गाड़ी का। मैं बोली कि एक किस्त अभी नहीं हो पाया, पैसा मैं शाम तक इंतजाम करती हूँ। नहीं, ये लोग एकदम एक के ऊपर एक सब लाइन से लाइन आ रहे हैं यहाँ पर ना। सुबह एक अलग आया, वो बकवास करके गया। अब ये साहब जी फोन पे 4 बार बात हुआ है सुबह से, फिर भी अभी आके बदतमीजी कर रहा हो। औकात नहीं है तो क्यों लिए हो, दे नहीं पा रहे हो किस्त, घुमा रहे हो। अरे भाई आप फाइन साइन तो लेते ही है ना, ऐसा तो नहीं है कि नहीं लेते हैं। यहाँ आके बोलते हो औकात नहीं तो क्यों ले रहे हो, दे नहीं पा रहे हो, गाड़ी छीन के ले जाऊंगा। कितना किस्त बचा है? 1 ही महीने का यही है, फर्स्ट किस्त है, लेट हुआ है। तो 1 महीने की किस्त में घर तक पहुंच गए? हाँ, घर तक पहुंच के दबाव डाल रहे हैं। हमेशा बोलते हैं गाड़ी ले जाऊंगा। अभी भी बोल रहे थे ना सर आपके सामने, अभी पलट गए हैं। वो मैं यहाँ से जा रहा था, मैंने देखा कि आपके साथ बदतमीजी हो रही, तभी मैं रुका हूँ। और साफ मुँह कर रहे हैं और दबाव अलग डालते हैं। नहीं अभी चाहिए। अरे मैं बता रही हूँ, मेरे रिश्तेदार में किसी को कैंसर हो गया, वो खत्म हो गया है करके। हाँ, उस वजह से पैसा रुक गया, नहीं मिला है, तो भी नहीं सुन रहे हैं। फोन में इतना बकवास कर रहे हैं, इतना बकवास कर रहे हैं, मेरी बात ही नहीं सुन रहे हैं। क्या डेट पूछ रहे हो आप? हमेशा बोलते हो औकात नहीं तो क्यों लिए हो। कितना झूठ बोलते हो सर आप, बहुत झूठ बोलते हो आप। ठीक है, नहीं आप हमेशा झूठ बोलते हैं। ये रोशन यादव है, ये हमेशा झूठ बोलता है और हमेशा गाली गलौज करके ही बात करता है। और मैनेजर है करके हाँ दबाव डालता है हमेशा। नहीं क्यों नहीं दिए हो? हाँ फालतू बात मत करो। आप रिकॉर्डिंग रखे हो ना, सुन लो अच्छे से। नहीं सुना दो ना, क्या बकवास। तुम्हारा फोन रिकॉर्डिंग दिखा दो, ये बोल रही है। क्या रिकॉर्डिंग दिखा दो? रिकॉर्डिंग मेरे पास नहीं है अभी तो बोल रहे लोग फोन रिकॉर्डिंग की आप लोग। हाँ रिकॉर्डिंग में क्या बात की हो दिखा दो। आपको मैं भेज दूंगा, आपको मैं उसको आप डाल दीजिएगा। ठीक है, आपको रिकॉर्डिंग आपको भेज दूंगा मैं। आप ये बताओ, एक किस्त बाकी होती तो घर से वसूलने का अधिकार है क्या? घर पे विजिट करने का अधिकार है कि विजिट करके आप क्या फोन में कांटेक्ट नहीं हो रहा है? फोन पे उनका कांटेक्ट अलग अलग नंबर से कांटेक्ट नहीं तो आपके उस घर में 4 महिलाएं हैं, आप बार बार क्यों आते हो? बाहर रहते हैं, अंदर नहीं जाते। और मेरा फिर भी अभी जब मैं यहाँ से जा रहा था मैडम से तो आपका शब्द सुना कि जब लेने की औकात नहीं, औकात नहीं बोला हूँ। यही बोला है आपने। 20 तारीख मैं यहाँ से जा रहा था मेरी तो बात मैं तो रुका सुनिए, हूँ, फिर कैमरे वाले को बुलाया। 20 तारीख को मैंने समय दिया, 20 तारीख को पेमेंट करूँगा। उसके बाद मैडम बोली 22 तारीख को, तो हमने फोन पे थे, अभी तक हम बोल रहे थे। अच्छा ये बताइए, एक इंस्टॉलमेंट में इतना बवाल करने की क्या जरूरत है? बवाल हमने नहीं किया, मैडम ने चालू। आप नहीं, आप घर में आए मतलब बवाल हुआ? बवाल एक इंस्टॉलमेंट में कोई आता है क्या किसी के घर में? अरे एक सिर्फ डेट पूछना है कि आप डेट आप फोन में भी पूछ सकते हो। तो मैडम डेट नहीं जब बता आप दूसरे चेक का इंतजार करते ना, मैडम बोली कि आप घर आओ, डेट पे यहाँ पे बता देंगे आप। तो फिर आप क्यों घर आए? तो यहाँ पे डेट अभी बता नहीं रहे हैं। नहीं वो घर अभी भी आप पूछते डेट पूछ लीजिए कौन से डेट। रिकॉर्डिंग है क्या? अब तो सर मैंने अपने हिसाब से किस्त, सुनिए गाड़ी मेरी छिनाएगी ना, मैं लेट करूंगी तो मैं अपने हिसाब से आप किस्त दूंगी। ठीक है, नहीं मैं अपने हिसाब से क्यों बताऊं आपको। हाँ मेरा गाड़ी छिनाएगा, मुझे टेंशन है, मैं आपको नहीं बताऊंगी। ठीक है, और आना नहीं आप दोबारा, आप घर में रहिए और किसी को भेजना भी मत, बता दे रही। अभी जो ये मामला है बजाज का है और ये लोग क्या है, एक किस्त बाउंस हो गई थी तो इनके घर पहुंच गए। इनसे जबकि फोन में भी इनसे बात होती थी, उसके बाद मालूम है घर में महिलाएं रहती हैं तो वो उस तरफ खड़ी होकर बात कर रही है, इस तरफ खड़ी होकर बात कर, इतना चिल्ला चिल्ला के लोग बात कर रहे थे कि मैं यहाँ से गुजर रहा था तो मेरे को मजबूरी वश कैमरामैन को बुलाना पड़ा। और इस खबर को दिखाना इसलिए जरूरी है क्योंकि फाइनेंस वालों की
दादागिरी चल रही है, फाइनेंस वालों की दादागिरी चल रही है और इसी प्रकार की कहानियां बहुत सारी हुई हैं जो अभी हम आपको दिखाएंगे। इस केस के बाद और भी कहानियां हम दिखाएंगे, बजाज कहां कहां किस प्रकार जाके लोगों के साथ बदतमीजी करता है। इनका भी लोग भाई साहब हैं, बताइए बताइए। जब ये फाइन लेते हो तो फिर क्या मतलब है आपको किसी घर में दादागिरी करने का? तो बेचारे क्यों चिल्ला रहे हो बताओ ना यार। अरे आप ठीक है कितने बार आ चुका है आपके यहाँ? ये तो हमेशा आते रहता है। अभी परसों आया था 2-3 बार, अभी फिर आया है। आज सुबह एक और आया था दूसरा, नाम तो नहीं पता, इन लोग अलग अलग आते रहते हैं। इसका नाम रोशन यादव है। और किस लिए लोन लिया था आपने? R1 का है किस्त, R15 लिए थे, उसका है। 1 लाख रुपए डाउन पेमेंट दिए थे, बाकी इंस्टॉलमेंट करके किस्त लिए। तो अभी ये पहला ही किस्त है जो ये रुका हुआ है, 8 किस्त पड़ गया है। तो एक किस्त में ऐसा आके बदतमीजी? हाँ, बदतमीजी कर रहे हैं। फाइनेंस कंपनी का ये पहला मामला नहीं है। इस प्रकार की हरकतें लगातार ये लोगों के साथ करते आ रहे हैं। घर में जाकर बदतमीजी करते हैं और उन्हें शर्मिंदा करते हैं। आसपास के लोग देख लें और वसूली का पैसा शर्म के मारे निकाल कर दे दें। इस वजह से लोगों के घर घुसकर ये लोग बदतमीजी करने पर उतारू हो जाते हैं। इस प्रकार के कई किस्से सुनाई देते हैं। सोशल मीडिया में भी कई किस्से आए हैं। एक प्राइवेट कंपनी ने एक महिला को थाने में बैठा दिया था वसूली के लिए, उसके पति ने लोन लिया था। इस प्रकार का मामला भी सामने आया था। फाइनेंस कंपनियां लगातार इस प्रकार की गुंडागर्दी को बढ़ावा दे रही है और लोगों के घरों में घुसकर वसूली कर रही है।